नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आप जानते ही होंगे, हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता ही है। सुबह सुबह जब कोई तुलसी माता पर जल चढ़ाता है, तो वातावरण में एक अद्भुत शांति और दिव्यता महसूस होती है। इस परंपरा के पीछे स्वयं श्री कृष्ण और सत्यभामा जी से जुड़ी हुई एक अद्भुत कथा भी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी की, और इससे मिलने वाला पुण्य कितना महान है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। तुलसी को हिंदू धर्म में देवी का स्थान दिया गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि कोई तुलसी का एक पत्ता भी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है, तो उसका फल अनगिनत यज्ञों के समान होता है। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह श्री विष्णु की प्रिय पत्नी तुलसी देवी का स्वरूप है। इसलिए जब हम तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, तो वास्तव में हम श्रीहरि के प्रति प्रेम और भक्ति अर्पित कर रहे होते हैं। शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि एक बार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता पर शुद्ध जल अर्पित करता है, उसके घर में मैं सदा निवास करता हूँ। दोस्तों, जल चढ़ाने के पीछे आध्यात्मिक कारण तो है ही, साथ में कुछ वैज्ञानिक कारण भी। पहले हम बात करते हैं आध्यात्मिक कारण की। जब हम तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, तो यह हमारी भक्ति का प्रतीक बनता है। यह एक वचन है कि भगवान, हे भगवान, मैं आज के दिन आपकी कृपा से शुरू कर रहा हूँ। कृपया अपनी कृपा मुझ पर आगे भी बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ आध्यात्मिक कारण जल चढ़ाने का। और वैज्ञानिक कारण है, तुलसी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि वातावरण को शुद्ध करते हैं। वह पौधा हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो जब हम तुलसी पर जल अर्पित करते हैं, तो उसकी ऊर्जा जो है वो और सक्रिय हो जाती है, और यह हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा और लोगों में खुशियां देती है। इसलिए तुलसी पे जल चढ़ाना भक्ति और स्वास्थ्य दोनों का ही मेल है। दोस्तों, अब हम बिना देर के हुए कहानी शुरू करते हैं, जिस कहानी की कथा की मैं आपसे बात कर रही थी। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी के साथ विराजमान थे। दोनों ही अत्यंत सुंदर, भक्तिपरायण और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। एक दिन सत्यभामा जी के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। उन्होंने सोचा, मैं तो भगवान को सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए भगवान भी मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए। वे जानते थे कि सच्चा प्रेम दिखावे या संपत्ति से नहीं, भक्ति और समर्पण से मापा जाता है। उसी दौरान की बात है दोस्तों, मुनि नारद जी द्वारका पहुंचे और उन्होंने सत्यभामा जी से कहा, देवी, यदि आप चाहें तो मैं एक यज्ञ आयोजित कर सकता हूँ, जिससे आपको अपने प्रभु पर पूर्ण अधिकार मिल जाएगा। सत्यभामा जी ने तुरंत सहमति दे दी। यज्ञ शुरू हुआ और शर्त रखी गई कि जो श्री कृष्ण को का तुल्य भार सोने और रत्नों से तोल देगा, वही उन्हें पा सकेगा। सत्यभामा जी ने अपने महल का सारा सोना, हीरे, माणिक, जवाहरात सब निकलवा कर तराजू में रख दिए। एक तरफ श्री कृष्ण जी बैठे और एक तरफ सारे आभूषण। परंतु आश्चर्य दोस्तों, तराजू 1 इंच भी नहीं हिला। वे जितना भी सोना रखती, पलड़ा हमेशा श्री कृष्ण की ओर ही झुका रहता। यह देखकर तो सत्यभामा जी चिंतित हो गई, क्योंकि धीरे धीरे वे सारे कोषागार खाली करवा रही थी। लेकिन तभी वहां पर रुक्मिणी जी आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यभामे, सच्चा प्रेम दिखावे से नहीं, श्रद्धा से तौला जाता है। और उन्होंने बस एक तुलसी पत्र उठाया और आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, यह तुलसी पत्र मेरे सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। और जैसे ही उन्होंने वह तुलसी पत्र तराजू में रखा, तुरंत ही पलड़ा संतुलित हो गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्ति का भार सबसे भारी होता है। इस घटना के बाद सत्यभामा जी का अभिमान टूट गया।
उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और रुक्मिणी जी से तुलसी पूजा का महत्व समझा और उन्होंने प्रण किया कि अब से मैं प्रतिदिन तुलसी माता पर जल चढ़ाऊंगी ताकि मेरे जीवन में भी सदैव भक्ति और नम्रता बनी रहे। और तब से ही यह परंपरा प्रचलित हुई है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाता है उसके जीवन से अहंकार, दुख और नकारात्मकता मिट जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो तुलसी माता की सेवा करता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को प्रभावित करने के लिए सोना या धन नहीं चाहिए, बहुत सारा पैसा रुपया या बहुत सारे भोग नहीं चाहिए, 56 भोग, लेकिन सच्चा प्रेम और श्रद्धा चाहिए। हर सुबह जब आप तुलसी माता पर जल चढ़ाएं तो यह याद रखें कि वह केवल जल नहीं, आपकी भक्ति की एक बूंद है जो भगवान तक सीधे पहुंचती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति तुलसी को जल देता है उसको 100 यज्ञों का फल मिलता है। और इतना ही नहीं, तुलसी के दर्शन, स्पर्श, पूजन और जल अर्पण चारों ही पुण्य कर्म माने गए हैं। और तुलसी पर जल चढ़ाने से मिलने वाले पुण्यों के प्रताप से घर में दरिद्रता और नकारात्मकता समाप्त होती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पाप कर्म नष्ट होते हैं और सबसे बड़ा वरदान मोक्ष की प्राप्ति। कहा गया है, तुलसी दल बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो मित्रों, जब भी आप सुबह तुलसी को जल अर्पित करें तो इसे एक आदत नहीं बल्कि आराधना समझें, क्योंकि तुलसी माता केवल पौधा नहीं, वह श्री कृष्ण की आराध्या शक्ति है। तुलसी पर चढ़ा हर बूंद जल आपके जीवन में शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रवाह लाएगा। दोस्तों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही भक्ति भरे ज्ञान को सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।